से कहते हैं कि आज आप लोगों को दोपहर का भोजन लेके नहीं चलना है। सुखदेव जी कहते जहाँ भगवान नारायण है वह किसी चीज की चिंता नहीं। दोपहर का समय हो गया। भगवान के मित्र मंडली कहती है पूरन माती मधुमंगल इत्यादि। कहते कन्हैया अब दोपहर हो गई है, भूख लगी है। आपने कहा था कि भोजन की व्यवस्था मैं आज करूंगा। भगवान ने कहा वक्त मिलेगा। आज भगवान आए थे पहले ब्राह्मणों को दर्शन देने के लिए अपने मित्र मंडली को भेजा। ये थे ब्रजमंडल में यमुना जी के किनारे जहां पर ब्राह्मणों ने 4 वेदों के ज्ञाता यज्ञ करते हैं, कराते हैं। आज भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं कि ब्राह्मण दक्षिणा फल लेने के लिए जानता है कि कुछ भक्ति भी जीवन में है। हे भूमि देवा कृत कारिणा प्राप्ता जा नीति भद्रम गोपान राम। भगवान अपने मित्र मंडली से कहा जाइए, यहीं पर कुछ दूर में ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं। अब ब्राह्मणों से जाकर के निवेदन करना, उनके चरणों में प्रणाम करना और ये बता देना कि कुछ दूर पर राम और माधव दोनों भैया बैठे हैं, कुछ भोजन दही चावल दे दीजिए। भगवान के जितने मित्र मंडली हैं वह तभी जाते हैं। मधुमंगल पूरन बाती तभी गए और तभी जाकर के भगवान के आदेश अनुसार ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम किया। कहा पंडित जी यहीं पर राम और माधव कुछ दूर पर हैं, कुछ चावल दही भोजन की व्यवस्था कर दीजिए। जो पंडित जी वयोवृद्ध हैं, दाढ़ी पक गई है, वेद की पूजा कराते कराते कमर झुक गई है। पंडित जी ने डंडा लिया, अरे ग्वाबरिया क्या मेरे भगवान जंगल में घूमा करते हैं चावल भात खाने के लिए? पंडित जी दौड़ा लिए। बेचारे गिरते पड़ते अपने प्राण की रक्षा करके गए कन्हैया के पास। देखे भगवान ने दर्पण सबको देते हैं। आज भगवान ने ब्राह्मणों की परीक्षा कर रहे हैं कि 4 वेद के ज्ञाता हैं, स्वाहा को बोलते हैं, इनके प्रति भक्ति कितनी है। बेचारे गिरते पड़ते मित्र मंडली आई, कही कन्हैया अरे पंडित जी तो डंडा खाते खाते बच गए, बल्कि अतब्दों का भी प्रयोग किया है। भगवान ने कहा चिंता मत करिए, मैं व्यवस्था फिर करता। दूसरे नंबर में फिर भगवान ने अपनी माया की गति देते हैं। ब्राह्मणों को दर्शन नहीं था, नहीं प्राप्त हुआ। दूसरे नंबर में भगवान कहते मित्र मंडली आप लोग ये बताइए कि जब हम लोग सायंकालीन लौट के जाते हैं तो हम लोगों को भोजन इत्यादि की व्यवस्थाएं कौन करता है? तभी लोगों ने कहा
कि भोजन की व्यवस्थाएं मातृशक्ति माताएं करती हैं, बहनें करती हैं, भोजन की व्यवस्थाएं करती हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, इस बार ब्राह्मणों को भगवान ने पुनः भेजा है, ब्राह्मणियों के पास भेजा है, ब्राह्मणों के अपनी नजर बचा करके और ब्राह्मणियां के पास गए हैं। तो भगवान ने देखिए दो काम किया, पंडित जी को पाए लागा और भगवान ने कहा कि माताओं के चरणों को छू के जाके प्रणाम करना। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जब भगवान के मित्र मंडली गई तो भगवान के मित्र मंडली जाकर के ब्राह्मणियों के चरणों को प्रणाम किया और चरणों को प्रणाम करके कहती हैं माताएं, कुछ दूर पर कन्हैया जी बैठे हैं, दाऊ भैया बैठे हैं और उनके लिए कुछ भोजन इत्यादि की व्यवस्था कर दीजिए। तो माताओं ने जैसे बहुकल्प से प्रतीक्षा कर रही हैं, भगवान के नाम सुनते ही झटपट अपना रसोई तैयार किया है और भगवान के लिए सुंदर ब्राह्मणियों ने जल्दी जल्दी बढ़िया सुंदर भोजन तैयार किया। अब ब्राह्मणियों ने भोजन तैयार करके अपने पद के किनारा लेकर के और जाकर के सुंदर भगवान को आज भोजन अपना समर्पण के लिए जा रही है। और कुछ ब्राह्मणियां अपने पति जी को बताने के लिए जाती हैं कि मैं ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए मंदिर में जा रही हूँ, जंगल में बैठे हैं। पर उनकी भी भक्ति देखी वृक्ष के चरणों में है। और जैसे माताओं ने देखा भगवान ने गोपाल एक बट वृक्ष के नीचे बैठे हैं और दो भैया बैठे हैं, कहते कहते बैठे हैं, श्यामम हिरण परिदिम वनमाल बरियम दातु प्रवाल नट बेतुन मनुव्रतांते विनयते हस्त मितरे गुणाब्जम कैनो कपाल मुकाब्य हातमा। भगवान ने स्वागत कर रहे हैं ब्राह्मण पत्नियों को। जब थाल लेकर के आती है ठाकुर जी को भोजन कराने, स्वागतम भो महाभाग, स्वागतम भो महाभाग, आत्यताम करवाम किम यन्यादृक्या प्राप्त अपमन्नमेदम ही वह। आज ब्राह्मण पत्नियों को भगवान ने स्वयं प्रणाम किया। आइए आइए माताएं, आपका स्वागत है। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, यज्ञ के भोक्ता कौन है? नारायण। आए थे नारायण आज उन माताओं के गोद में बैठ करके स्वयं भगवान नारायण ने भोजन करा दिए। माताएं
हम माताओं ने भोजन कराया है। भगवान ने दोनों भैया भोजन किया है। ये उनकी कितनी बड़ी बातल्य तुझे जी वर्णन करते हैं कि कितनी बड़ी बातल्य है कि आज प्रभु जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युगांतर बीत जाता है और दर्शन नहीं प्राप्त होता है, परंतु आज प्रभु ब्राह्मण वंचित रह जाते। हम यज्ञ के भोक्ता नारायण। अब भक्ति कौन है? मातृशक्ति। बड़ा सुंदर भोजन किया। अब भोजन करने के बाद बड़ी हर्षित हो जाती, पुलकित हो जाती हैं। भगवान के मित्र मंडली को भी भोजन कराया गया। पर देखिए, ब्राह्मण पत्नियां अपने लिए कुछ भी नहीं मांगती। हमारी मातृशक्ति कितनी बड़ी कि अपने लिए कुछ भी नहीं मांगती है। ये है भक्ति में शक्ति। अपने पति के लिए मांगती है, अपने बच्चों के लिए मांगती है। ब्राह्मण पत्नियां कहती है, सरकार हमारे पति आपके अपराध किए हैं और उनके अपराध को आप क्षमा कर दीजिए क्योंकि आपका अपमान किया है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, भक्ति में कितनी सामर्थ होती है, भक्ति में कितनी शक्ति होती है कि जा पर कृपा राम कया होई, ता पर कृपा करहि तब कोई। हर जा पर कृपा राम कर होई, ता पर कृपा कर सब कोई। जा कोई जा पर कृपा राम कर होई, ता पर कृपा कर सब कोई। जा पर कृपा राम कह होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा सा पर कृपा राम कह होई, जा पर कृपा राम कह होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम कह होई, ता पर कृपा करे सब कोई। पैसा तो एक के एक बड़े बड़े लोग कमा लेते हैं। लास्ट का पैसा आप जाइए कभी काशी में और मणिकर्णिका घाट में जाइए, जहाँ का सनातन तो वहाँ का राजा है डोम राजा कालू खानदान, उसकी भी बहुत बड़ी कोठी है, पर पैसा कमाना सुखदेव जी कहते नहीं है। घर में अरबों संपत्ति भरी है, पर न रहने का ढंग न खाने का ढंग, क्योंकि भगवान फिर क्या कर देते हैं, ऐसा मर्ज दे देते कि इंजेक्शन से पानी डालना पड़ता था और इंजेक्शन से दाल का पानी पीना पड़ता था। संपत्तियां भरी पड़ी हैं, 1000-2000 नौकर चाकर लगे हैं इस काम का। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, आज वही गति ब्राह्मणों की हुई, पश्चाताप किया। अपने पत्नियों के जाकर के ब्राह्मणों ने स्वागत किया, कहा कि आप लोग धन्य है ब्राह्मण पत्नियां। पंडित जी बड़ा सुंदर कहते हैं,
दिग जन्मम नातृविद्या दिग व्रतम दिग बहुज्ञताम दिग कुलम दिग क्रियाताक्यम विमुखां ततो यजी। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी, हमारे मातृ शक्तियों की भक्ति को देख लीजिए, क्या ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती है, पर मान लीजिए पढ़ी लिखी भी ज्यादा होती है, पर अपने पूजा अपने पाठ सबसे ज्यादा यदि व्रत कोई करता तुम्हारी मातृ शक्तियां व्रत करती हैं। किसी कार में जाइए देख लीजिए, तब पे ज्यादा आपके यहाँ कोई आयोजन हो रहा है समय भागवत की कथा, घर की व्यवस्था कौन होती है? अपनी बहुएं अपनी बेटियां मातृ शक्तियां व्यवस्था देखती हैं। पूजा पाठ में भी सबसे ज्यादा यदि कोई भाग लेती है तो मातृ शक्तियां लेती हैं। आज पंडित जी कह रहे हैं कि भगवान का दर्शन मेरे भाग्य में नहीं था, मुझे नहीं मिला। धन्य है ये मातृ शक्तियां। और जिन्होंने जाकर के दिग जन्मम नात्र विद्या, ये पूर्व जन्म का इनका संस्कार। हम लोग 4 वेदों के प्रकांड विद्वान हैं, कमर झुक गई है, नेत्र की ज्योति धीमी पड़ गई, पर भगवान के प्रति आस्था प्रेम नहीं है। और पंडित जी आज जाकर के उन्हें अपने पत्नियों का स्वागत किया और ब्राह्मणियों ने कहा कि प्रभु ये आपकी कृपा है, ये ब्राह्मणों की कृपा है, आपके पूजा पाठ की कृपा है कि जो आज मुझे जाकर के उस राधा माधव का दर्शन प्राप्त हुआ। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जीवन में पत्नी ही सहायता कर सकती है, आपकी जितनी भी संपत्ति वैभव कोई सहायता नहीं कर सकता। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, आज कुल कर्मकांडी पंडितों के जीवन में परिवर्तन आ गया और उनके जीवन बदल गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आइए हम लोग रास पंचाध्याय में प्रवेश करेंगे। जिन गोपियों के हेमंत ऋतु में आप लोगों ने कथा सुना था, भगवान ने कहा था कि त्रज पूर्णिमा में मैं आकर आपको दर्शन दूंगा। रास पंचाध्याय भागवत का प्राण है। 5 अध्याय में रास पंचाध्याय पंच प्राण। भागवत का मूल उद्देश्य भगवान के इस रास पंचाध्याय में है। आइए ये रास पंचाध्याय क्या है? नवदा भक्ति है। और भगवान के नवदा भक्ति का वर्णन सुखदेव जी राजा परीक्षित को आप सुना रहे हैं। प्रथम तुम्हारी भागवत भक्त भगवत बानी, तो द्वितीय या राजे भक्ति व्यास नव भाति बखानी, तृतीय करे गुरु तमुझि दक्ष तरवज्ञ रतीलो, तो चौथे हों विरक्त बते बन राज बतीलो। आज गोपियों ने नवदा भक्ति का वर्णन करे सुखदेव जी सुना रहे राजा परीक्षित को कि जब चौथा पल लग जाए तो विरक्ति होना चाहिए, पर चौथे पल में विरक्ति नहीं होती है। चौथे पल में क्या आता है?
तपाचे बोले देह तुझ छठे बावना रात की दसाते पादे रीत रत श्री स्वामी हरिदास की। उत्तराज पंचाध्याय में आज हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। ये भागवत का मूल राज पंचाध्यायी कोई साधारण नहीं है। आप लोगों को स्पष्ट बता दूं कि इस राज पंचाध्याय में ये कोई साधारण गोपियां नहीं है। ये श्रुति गंधा, मुनि रूपा, साधन सिद्धा, स्वयं सिद्धा, दैत्य कन्या, ये तभी गोपियां बनकर के ब्रजमंडल में आई हैं। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित 84 कोष का ब्रजमंडल, आज 84 कोष ब्रजमंडल में आज शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की रात्रि है। जित को क्या कहते हैं? शरद पूर्णिमा। और शरद पूर्णिमा के रात्रि में भगवान आज अपनी बंसी को जाकर के जंगल में सायंकालीन बजा रहे हैं। नितम्य गीतम नंद नंद वर्धनम ब्रजेत्रिया कृष्ण गीत मानता आजन्मरण्या मलकेतोद्यमां यत्र कान्तो जय लोल कुंडला। जब भगवान की बंसी बजती है तब गोपियां जिस कार्य में लगी हैं, सायंकालीन का कार्य है, कोई भोजन की व्यवस्था में, अपने गृहस्थाश्रम के कार्यों में लगी हैं। पर आज गोपियों ने अपने सुध बुध को खो करके जंगल की तरफ बंसी की आवाज को सुन करके चल देती हैं। सुखदेव जी राजा परीक्षित जी के शंका का समाधान किया। राजा ने क्या पूछा? कृतनम विद परम कांतम नाथ ब्रह्मतया मुने गुण प्रवाहो परमातां गुण दियां कथयमा। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, आपने बड़ा ही सुंदर पूछा। मैं तो आपके पहले भी बता दिया कि भगवान के कृष्ण के चरणों पे जिनका प्रेम हो जाता है उसी के जीवन में तन्मयता आती है। और जब तक भगवान के मन में अनुराग उत्पन्न नहीं होगा, भगवान से मिलाप नहीं होगा, जैसे अग्नि जब चूल्हे में लकड़ी का संबंध होता है तब अग्नि प्रज्वलित होती है, और जब चूल्हे में अग्नि लकड़ी का संबंध समाप्त हो जाता है तब यह बुझ जाती है। ठीक इसी प्रकार से जब भगवत कृपा होती है, यह जीव परमात्मा का चिंतन करता है, और जीव जब परमात्मा का चिंतन करता है तभी इस मन में तन्मयता आती है और प्रभु के मिलन का आज वह गोपियां एक बटे प्रतीक्षा कर रही हैं और आज अपने घर द्वार पति सारी चीजों को त्याग करके गोपियों ने रात्रि के शरद पूर्णिमा की रात्रि की प्रतीक्षा नहीं करती है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, ब्रजमंडल की 84 कोस की सभी गोपियां भगवान के बंसी की आवाज को सुन करके उस जंगल की तरफ दौड़ी चाहती। सुखदेव जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। भगवान ने मुस्कुराया है और गोपियों का स्वागत किया है।
स्वागतं वो महाभाग प्रियं किं करवाण्या व्रजत्यानामयं कल्चित् ब्रूता गमन कारणम्। आइए आइए ब्रजबालाएं आइए, स्वागत तो हो गया पर भगवान ने उपदेश भी दिया और यह उपदेश बड़ा कूढ़ है और सामाजिक न्याय व्यवस्था भी है। भगवान ने कहा गोपियां स्त्री को रात्रि में अपने घर से नहीं जाना चाहिए। आप लोग अपने बच्चों को घर को सभी छोड़ करके क्यों आई? भगवान ने उपदेश दिया कि अनेक प्रकार के अकेले में दिक्कत आती है। रजन्येताम घोर रूपा घोर तत्व निवेदिता प्रतियात प्रजम्ने श्रेय विश्रेवे तुमध्यमा। भगवान ने कितना सुंदर उपदेश दिया कि कभी भी स्त्री को अकेले घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, वो भी रात्रि के समय, क्योंकि रास्ता जित एकांत हो सुनहला हो वह खतरे से खाली नहीं जाता है। जंगली जानवर मन चले सारे जीवन में भरा हुआ कठिनाइयां रहती हैं। पर सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित गोपियां एक ही उत्तर दे के समाप्त कर देती है। गोपियां क्या कहती हैं? जब जीव को परमात्मा बुलाता है तो रास्ते में न कोई मनचले मिल सकते हैं, न जंगली जीव मिल सकता है और न जंगल का राह सरल हो जाता है। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित भगवान ने जब देखा है, भगवान ने उपदेश भी दिया कि मेरा यह तो कार्य बंसी बजाना और इसी का कर्तव्य अपने पति की सेवा करना। आपके बच्चे प्रतीक्षा करते होंगे पर आज गोपियों के भगवान परीक्षा पहले करते हैं। जैसे जब आप कोई पात्र खरीदते हैं तो पात्र को पीछे परीक्षण किया जाता, बजाया जाता। ठीक भगवान उसी प्रकार के जीव को भी अपने पास को बुलाते हैं पर भगवान जीव का परीक्षण भी करते हैं कि कहीं जीव के मन में तनिक भी अहंकार तो नहीं है। यदि जीव के मन में अहंकार आया तो हमारे कन्हैया फिर दूर चले जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित बड़ा ही सुंदर भाव है कि यह भगवान की रासलीला कोई साधारण रासलीला नहीं है। जितने भी ब्रजमंडल की गोपियां हैं उतने ही हमारे माधव हैं। तो दो दो गोपी बीच बीच माधव। जितने ब्रजमंडल की गोपियां हैं उतने ही हमारे माधव हैं। भगवान ने गोपियों के बीच में जाकर के रासलीलाएं किया है पर देखिए गोपियों के मन में अभिमान भी आ गया। अभिमान क्या आया? अब तो मेरी तपस्या सफल हो गई।
जैसे आप लोग देखते हैं, सुनते हैं, पेपर में आता है, बड़े मीडिया में, बड़े चमत्कारी बाबा पैदा हुए हैं, बड़ी भीड़ लग जाती है। और चमत्कारी बाबा को एक ब्रजमंडल में एक नए संत पैदा हुए, आप लोग सभी जानते हैं, उनका नाम है प्रेमानंद महाराज। तो प्रेमानंद महाराज जी क्या करते हैं कि चमत्कारी बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं है, अपने ही घर में बैठ करके राधे राधे कहो। और जब राधे राधे कहोगे तो सारे चमत्कारी बाबा दूर हो जाएंगे, आपका जीवन का दैहिक दैविक भौतिक ताप जा करके दूर हो जाएगा। आज गोपियों के मन में अभिमान आया कि मैं तो कन्हैया को पा गया हूं। तो भगवान क्या किए कि भगवान राधा रानी बैठी हैं और राधा रानी बैठी हुई देख रही है सारी लीलाएं। भगवान अदृश्य हो गए, भगवान चले गए। गोपियों ने बहुत खोजा पर गोपियों ने भगवान को नहीं पाया। राधा रानी ने कहा कि गोपियों, भगवान को खोजना बंद कर दो, उसका नाम छलिया है, पहले प्रेम करता फिर दूर जाता है। इति पर गोपियों ने अपनी गोपी गीत के विरह के माध्यम से भगवान की स्तुति किया है। यद्यप गोपी गीत बहुत बड़ा है, 19 श्लोकों में है, आप लोगों के 1 या 2 श्लोक सुना देता हूँ। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज ब्रज सयत इंदिरा